हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिनके आंसर मैं सभी यहाँ पर आपको बताऊँगी, सभी के आंसर्स। देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, वेरी शॉर्ट भी है और शॉर्ट भी है। ये मैंने टॉपिक वाइज पूरी एक्सरसाइज क्रिएट कर ली है, जिसमें 1 से लेकर 11 तक टॉपिक हैं। ठीक है, तो आज इसमें सिर्फ मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी। ऑब्जेक्टिव पूरे जितने भी होंगे सारे सॉल्व कराऊँगी। इसके अलावा जो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट है उसको सॉल्व कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आप लोग जानते हैं वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए वेरी शॉर्ट और शॉर्ट के लिए आप लोग को नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। तो इसका ऑप्शन आप क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट ऑप्शन है ये सभी। ठीक है, अगर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अवस्था हमारी ठीक होगी तभी हम अच्छी तरह से कार्य कर सकेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रोग के अंग्रेजी शब्द का सही विच्छेद क्या है। तो रोग के अंग्रेजी शब्द का सही विच्छेद है हमारा डिस प्लस ईज। ठीक है, डिस प्लस ईज से मिलकर बना हुआ है डिसीज। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जन्मजात रोग का उदाहरण क्या है। मैंने बताया था आप लोगों को रोग 2 तरह के होते हैं, एक हमारा होता है उपार्जित रोग और दूसरा होता है जन्मजात रोग, है ना। दोनों का क्या क्या होता है ये भी बताया था। अगर आप लोग को ये पढ़ना है तो आप लोग लास्ट वीडियो मेरी देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा जन्मजात रोग और उपार्जित रोग क्या होते हैं। जन्मजात रोग कौन सा है इसमें, तो आप लगाइए हीमोफीलिया में। हीमोफीलिया हमारा जन्मजात रोग है। संचारी रोग को फैलाने में सहायक कारक है। संचारी रोग वो रोग होते हैं जो एक दूसरे से फैलते हैं। ठीक है, अब वो फैल सकते हैं वायु द्वारा भी, जल द्वारा भी, और या फिर उनको कोई रोग वाहक भी फैला सकता है। तो इसका आंसर आपका है ये सभी। ठीक है, अब आ जाते हैं टॉपिक थर्ड में। टॉपिक थर्ड के ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। अत्यंत सूक्ष्म तथा हानिकारक जीव जो जीवों के शरीर को रोगग्रस्त कर देते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, बहुत छोटे जीव जो हमारे शरीर को रोगग्रस्त कर देते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। सभी को पता है, सूक्ष्म जीव पर टिक कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा, अब तक ज्ञात सूक्ष्म जीवों को कितने समूहों में बांटा गया है। तो अब तक ज्ञात सूक्ष्म जीवों को 5 समूहों में बांटा गया है। 5 पर आप टिक कर लीजिए, 5 करेक्ट ऑप्शन है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नंबर 4। नंबर फर्स्ट इसमें है, वायरस किस भाषा का शब्द है। वायरस ग्रीक भाषा का है या लैटिन भाषा का या अंग्रेजी का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लैटिन पर टिक कर लीजिए, वायरस लैटिन भाषा का एक शब्द है। लैटिन पर टिक कर लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस रोग का विषाणु सबसे बड़ा होता है। तो किस रोग का विषाणु सबसे बड़ा होता है, चेचक का। चेचक पे आप टिक कर लीजिए, चेचक का विषाणु सबसे बड़ा होता है। और जो हमारा पोलियो है, पोलियो का विषाणु सबसे छोटा होता है। टिक कर लीजिए आप इसे सबसे छोटे में। ठीक है, अगर आपसे सबसे छोटा पूछा जाए तो आप पोलियो पर टिक करेंगे, सबसे बड़ा पूछा जाए तो चेचक पर टिक करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी को हम लोग क्या कहते हैं। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहलाती है हमारा विषाणु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विषाणु बना होता है, विषाणु किस चीज़ से बना होता है। देखिए, डीएनए या आरएनए से, प्रोटीन से, या फिर दोनों से, या कोई नहीं। तो जो विषाणु होता है वो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, या तो विषाणु में डीएनए होगा या आरएनए होगा और प्लस प्रोटीन होगी। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, दोनों से मिलकर बना होता है। आगे आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा लिखा है, विषाणु के खोजकर्ता कौन है। तो सभी को पता है, इवानोव्स्की विषाणु के खोजकर्ता हैं। ठीक है, एड्स का विषाणु क्या है, एड्स रोग आप लोगों ने सुना ही होगा। एड्स का फुल फॉर्म भी मैं अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ, आप लोग को अगर चाहिए तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, एड्स का फुल फॉर्म। इसके अलावा एड्स रोग का विषाणु क्या है, तो एड्स रोग का विषाणु है HIV। HIV पे टिक कर लीजिए आप लोग, HIV इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा किया जा सकता है। तो विषाणु को हम लोग क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं, है ना। इसमें सजीव के गुण भी पाए जाते हैं और निर्जीव के गुण भी पाए जाते हैं, इसलिए विषाणु को हम लोग वर्षों तक क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लिखा है, जीवाणुओं का संग्रह किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहते हैं, जीवाणु का संग्रह
नहीं किया जा सकता, है ना। जीवाणु को हम संग्रह नहीं कर सकते। अगर जीवाणु की जगह विषाणु होता तो हम लोग कहते कि हाँ विषाणु का संग्रह किया जाता है, लेकिन यहाँ से जीवाणु पूछा गया है तो हम लोग सिर्फ क्या कहेंगे, इसका नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 9। लिखा है एक कोशिकी सरलतम जीवधारी कौन है। एक कोशिकी सरलतम जीवधारी कौन है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जीवाणु है। अच्छा, आप लोग एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए कि जीवाणु को हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है, जीवाणु को बैक्टीरिया कहते हैं, और विषाणु को हम लोग क्या कहते हैं, विषाणु को हम लोग वायरस कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि जीवाणु क्या है विषाणु क्या है, ठीक है। लिखा है आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक होंगे लुईन हॉक, ठीक है। लुईन हॉक पर टिक कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। लिखा है जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग कौन सा है इसमें ऐसा कौन सा रोग है जो जीवाणु से होता है, तो पोलियो हमारा विषाणु से होता है। रेबीज किससे होता है, रेबीज हमारा जीवाणु से होता है, ठीक है। तो रेबीज पर टिक कर लीजिए। यहाँ पर विषाणु जनित रोग पूछा है, विषाणु मतलब वायरस से कौन सा रोग होता है, तो वायरस से होने वाला रोग पोलियो है। अभी हमने बताया था ना कि पोलियो का वायरस सबसे छोटा होता है, तो विषाणु जनित रोग में क्या हो गया, पोलियो हो गया। नंबर नेक्स्ट है चेचक रोग का विषाणु क्या है, तो चेचक रोग का विषाणु क्या है, वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस के थ्रू चेचक होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें मैं लिखा था कि टीबी रोग को हम लोग और क्या कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर मैंने नहीं बताया है, तो आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा क्या है। चलो क्वेश्चन, टीबी रोग किसे कहते हैं या कैसे होता है, तो टीबी रोग आपका ऑप्शन हो जाएगा तपेदिक या क्षय रोग। तपेदिक या क्षय रोग को हम लोग टीबी भी कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। मीन से 4 रोग दिए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो बैक्टीरिया से नहीं होता है, तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा बैक्टीरिया से नहीं होता है। इसमें रेबीज़ पर टिक कर लीजिए। रेबीज़ ऐसा रोग है जो कि वायरस के थ्रू होता है, बैक्टीरिया से नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यहाँ पर आपके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं वेरी शॉर्ट सॉल्व कराऊंगी और उसके नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो किसी को तो मुझे कमेंट करके आप आंसर पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।